हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के पार्ट नंबर 2 का भारत में राष्ट्रवाद का बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे आपको। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में हर बार आता है और जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में इसी में से आता है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जलियांवाला दिया है पहला प्रश्न, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क दिया हुआ है 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और ख दिया हुआ है 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और ग दिया हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और घ दिया हुआ है 25 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में आता है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क दिया हुआ है 1914 ईस्वी को, और ख दिया हुआ है 1916 ईस्वी को, और ग दिया हुआ है 1918 ईस्वी को, और घ दिया हुआ है 1919 ईस्वी को। तो इसमें से गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क दिया हुआ है 1918 ईस्वी को, और ख दिया हुआ है 1919 ईस्वी को, और ग दिया हुआ है 1920 ईस्वी को, और घ दिया हुआ है 1921 ईस्वी को। तो इसका जो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी को। ठीक है, और देखिए चौथा प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क दिया हुआ है बम्बई, और ख दिया हुआ है नागपुर, और ग दिया है गया, और घ दिया है लाहौर। तो इसमें से जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों? तो इसका उत्तर है लाहौर। लाहौर, तो इसको भी आप नोट करिएगा। और देखिए अगला प्रश्न है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क दिया हुआ है अविंद्रनाथ टैगोर, और ख दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, और ग दिया हुआ है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और घ दिया हुआ है राजा रवि वर्मा। तो इसमें से जो भारत माता की पहली तस्वीर बनाए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर बार इसमें से आता है, और ये आ भी सकता है 2023 में। ठीक है, इसी में से, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए अगला प्रश्न है जो है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? ठीक है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जनरल डायर, और ख दिया हुआ है लॉर्ड रिपिन, और ग दिया हुआ है जनरल विलियम, और घ दिया हुआ है सर एडवर्ड। ठीक है, तो इसमें से जलियांवाला बाग में गोली चलाई की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। और देखिए 7वां प्रश्न है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका था? ठीक है, देखिए 2023 में 21 में पूछा था। ठीक है दोस्तों, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू, और ख दिया हुआ है महात्मा गांधी, और ग दिया हुआ है CR दास, और घ दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करिएगा। और देखिए 8वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए क दिया हुआ है जून 1942 ईस्वी को, और घ दिया हुआ है जुलाई 1942 ईस्वी को, और ग दिया हुआ है हमारे पास अगस्त 1942 ईस्वी को, और घ दिया हुआ है सितंबर 1942 ईस्वी को। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी को।
ठीक है, 1942 ईस्वी को। तो आप इसको भी नोट करिएगा। और देखिए अगला प्रश्न है जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, देखिए 2020 ठीक है 21 में आया था ये वाला प्रश्न। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है। रॉलेट एक्ट, ठीक है, और ख दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध, और ग दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन, और घ दिया हुआ है चौरी चौरा की घटना। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट, आप इसको भी नोट करिएगा। और देखिए प्रश्न संख्या 10 है जो ये कह रहा है करो या मरो का नारा किसका था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसका था। देखिए ये प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में हर बार। क दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, और ख दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद, और घ दिया हुआ है भगत सिंह, और घ दिया हुआ है महात्मा गांधी। ठीक है, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे, तो इसको भी आप नोट करिएगा और याद रखिएगा महात्मा गांधी जी को। और देखिए ये जो 11 प्रश्न है 11वां, ये कह रहा है भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। ठीक है, भारत वापस आने पर, ठीक है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे। तो क दिया हुआ है चंपारण, और ख दिया हुआ है बारडोली, और ग दिया हुआ है अहमदाबाद, और घ दिया हुआ है खेड़ा। ठीक है, तो इसका उत्तर है चंपारण। ठीक है, चंपारण। गांधी जी वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, चंपारण। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करिएगा। और देखिए जो ये 12 प्रश्न है, ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए 2020 और 2022 में आया हुआ था प्रश्न। क दिया हुआ है 1842 ईस्वी को, 82 ईस्वी को, और ख दिया हुआ है 1884 ईस्वी में, और ग दिया हुआ है 1815 ईस्वी में, और घ दिया हुआ है 1886 ईस्वी में। तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1815 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट करिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो ये 13 है बहुविकल्पी प्रश्न है कि कह रहा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। ठीक है, देखिए 2022 में आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क दिया हुआ है 1919 ईस्वी को, और ख दिया हुआ है 1920 ईस्वी को, और ग दिया हुआ है 1922 ईस्वी को, और घ दिया हुआ है 1924 ईस्वी को। तो इसका उत्तर है 1919 ईस्वी को। इसको भी आप नोट करिएगा। और देखिए जो 14 प्रश्न है, महात्मा गांधी, ठीक है, अफ्रीका से कब वापस आए। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका से कब वापस आए। देखिए 1914 ईस्वी को, 1915 ईस्वी को, कि 1918 ईस्वी को, और घ दिया हुआ है 1919 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी जी अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आए। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करिएगा। और देखिए 15 क्वेश्चन है, ये कह रहा है वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। ठीक है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चटर्जी, और ख दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, और ग दिया हुआ है शरत चंद्र चटर्जी। ठीक है, और घ दिया हुआ है हमारे पास दोस्तों अवनींद्र नाथ टैगोर। तो वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप इसको भी याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, और ये बहुविकल्पी प्रश्न आएगा 2023 में। ठीक है, और देखिए जो 16 प्रश्न है, देखिए ये कह रहा है पेरियार, ठीक है, रामस्वामी नायक कौन थे। पेरियार रामस्वामी नायकर कौन थे। हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वैज्ञानिक, और ख दिया हुआ है शिक्षाविद, ठीक है, और ग दिया हुआ है समाज सुधारक, और घ दिया हुआ है रक्त सभी। तो इसका उत्तर है रक्त सभी। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करिएगा। और देखिए जो 17 प्रश्न है, ये कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? हमारे पास देखिए दिया हुआ है 1920 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को, और ग दिया हुआ है 1930 ईस्वी को, और घ दिया हुआ है 1942। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को चलाया गया था, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और देखिए प्रश्न 18 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1927 ईस्वी को, और ख दिया हुआ है 1931 ईस्वी को, और ग दिया हुआ है 1928 ईस्वी को, और घ दिया हुआ है 1930 ईस्वी को। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया? 1931 ईस्वी को। ठीक है, इसको भी आप नोट करिएगा। और देखिए अगला प्रश्न जो है 19वां, यह कह रहा है पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? ठीक है, की गई। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क दिया हुआ है दिल्ली, और ख दिया हुआ है लाहौर, और ग दिया हुआ है सूरत, और घ दिया हुआ है कोलकाता। तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर में। तो इसको भी आप नोट करिएगा। और देखिए प्रश्न 20 है, 1917 ईस्वी की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, अमेरिकी क्रांति ने, और ख दिया हुआ है फ्रांसीसी क्रांति ने, और ग दिया हुआ है रूसी क्रांति ने, और घ दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है रूसी क्रांति ने। ठीक है, और देखिए 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, असहयोग आंदोलन, और ख दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और घ दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो गांधी जी ने जो दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन दिए थे नारा, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी दिए थे, असहयोग आंदोलन, लेकिन ये खिलाफत आंदोलन नहीं दिए थे। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आप आराम से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और देखिए अगला जो प्रश्न है 22वां, यह कह रहा है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी, और ख दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, और ग दिया हुआ है सत्यचंद्र चटर्जी, और घ दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही रहेगा? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको आप नोट करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और देखिए अगला प्रश्न है जो है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, और ख दिया हुआ है 8 नवंबर 1924 ईस्वी में, और ग दिया हुआ है 10 फरवरी 1927 ईस्वी में, और घ दिया हुआ है 9 अप्रैल 1930 ईस्वी में। तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 ईस्वी। ठीक है, इसको भी आप नोट करिएगा। और देखिए 24वां प्रश्न है जो ये कह रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले, और ख दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, और ग दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, और घ दिया हुआ है महात्मा गांधी जी। तो जो दिए थे बाल गंगाधर तिलक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट करिएगा। और देखिए 25वां प्रश्न जो है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, किसने प्रारंभ किए थे भारत छोड़ो आंदोलन? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, क दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले, और ख दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, और ग दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, और घ दिया हुआ है महात्मा गांधी जी। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने दिए थे। इसको भी आप नोट करिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। 26वां प्रश्न जो है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस क दिया हुआ है 10 दिसंबर, और ख दिया हुआ है 14 नवंबर, और ग दिया हुआ है 5 सितंबर।
ठीक है। तो इसमें से कौन सा, और घ दिया हुआ है 15 अगस्त। तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों नोट करिएगा। और अगला देखिए प्रश्न जो है 27वां है, भारत में राष्ट्रीय पिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय पिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? क दिया हुआ है महात्मा गांधी जी को, और ख दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू जी को, और ग दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, और ख दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी जी को भारत में राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करिएगा, महात्मा गांधी जी को। और 28वां प्रश्न जो है, और देखिए 28वां जो प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? क दिया हुआ है रॉलेट एक्ट की घोषणा, और ख दिया हुआ है जो नमक कानून तोड़कर, और ख दिया हुआ है ग दिया हुआ है साइनम कमीशन का आगमन, और ख दिया हुआ है घ दिया हुआ है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड है। तो इसमें से कौन सा रहेगा? नमक कानून तोड़कर, ठीक है, ये इसका उत्तर है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई? तो नमक कानून तोड़कर, ठीक है दोस्तों। और देखिए लास्टवा जो है बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो रहा है, अब 29वां है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सरदार पटेल, और ख दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, और ग दिया हुआ है महात्मा गांधी जी, और घ दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, इसको भी आप नोट करिएगा, ये बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 29 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पता चल गया होगा। तो दोस्तों अभी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।